नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू रामा टीचर्स यू। आज हम लोग क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाले जो वीडियो है उसका दूसरा पार्ट बनाने वाले हैं। ठीक है, सो हमें आज थोड़े बहुत क्वेश्चंस करने हैं। आई एम प्लानिंग टू गो थ्रू ऑल द अरिहंत के ऑल इन वन के जितने भी हमारे एग्जाम्पल क्वेश्चंस जो बचे थे उनको खत्म करेंगे, फिर उसके बाद एनसीईआरटी फोटो शुरू करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गो। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था जो हम लोगों ने किया था वो दैट वाज एग्जाम्पल नंबर 5 और अब हमें एग्जाम्पल नंबर 6 करना शुरू करना है। ठीक है, लेट्स गो। ए कॉस थीटा इफ, क्वेश्चन में लिख रहा हूं, इफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम एंड तुम्हारा ए साइन थीटा, इसको मैं छोटा कर देता हूं, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। आई वुड प्रेफर अनुष्का, अगर तुम क्या बोलते हैं यही क्वेश्चंस तुम फॉलो करते रहो, ये भी लिखते जाओ। ये वाला क्वेश्चन करो अनुष्का। कौन सा नंबर? वेरी गुड। फुटबॉल कर रहा है ना ये रहा, लिख दिया मैंने। अच्छा हाँ, बड़ा स्क्रीन कर देता हूँ बेटा। वो जो पिछली बार हुआ था उसमें क्या हुआ? हाँ इसका तो नंबर नहीं है। हाँ 58 एक प्रॉपर नंबर। ये ए कॉस है। ए कॉस ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। चलो शुरू करते हैं। नाउ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू एन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करना है ना। सो आंसर में फुल स्क्रीन कर देता हूं मैं। तो यहां पे हमारे पास एम स्क्वायर सोल्यूशन, एम स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारा ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा द होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू व्हाट इज ए प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ए कॉस थीटा द होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा द होल स्क्वायर प्लस 2a cos थीटा b sin थीटा द होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ तुम्हारा ये पहला निकल के आ गया। I would really recommend you guys to basically go in as much detail as possible. ठीक है, हमेशा जितने स्टेप्स तुम कर सकते हो उतना ज्यादा स्टेप करो। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा साइन थीटा। नाउ एन स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये 1 हो गया, ये हमारे पास 2 हो गया। सो एडिंग 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर्ड कॉस स्क्वायर्ड थीटा प्लस बी स्क्वायर्ड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे ए साइन थीटा है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया लास्ट लाइन में, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू तुम्हारा यहाँ पे एम स्क्वायर्ड प्लस एन स्क्वायर्ड हो गया। नाउ हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत रीअरेंज कर लेते हैं, उससे पहले काट देंगे। 2ab cos थीटा sin थीटा और माइनस 2ab cos थीटा sin थीटा को हम लोगों ने काट दिया। देन कैन वी राइट a स्क्वायर्ड cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर्ड sin स्क्वायर थीटा
प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। सो इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को बाहर निकाल देते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। मगर हमें क्या पता है, cos स्क्वायर थीटा अनुष्का cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो इसको हम लोग वापस रिप्लेस कर देंगे। सो व्हाट डू वी गेट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। हेंस गुड। ठीक है, सो प्लीज इतना ज्यादा डिटेल में लिखा करो, ठीक है, ताकि तुम्हारा जो इन्विजिलेटर है, सॉरी तुम्हारा जो पेपर चेकर है, उसको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए तुम्हारे क्वेश्चंस को समझने के लिए। थिंक ऑफ हिम एज अ डम इडियट जिसको कुछ नहीं मालूम और तुम उसको सिखाना चाहते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाले क्वेश्चन में डाउट है आरिफ? ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अरे वो अपना वीडियो ऑन करके रखो, ठीक है, सो दैट आई कैन सी यू। हाँ बस ठीक है। एग्जाम्पल, हाँ 7। सो हमें दे रखा हुआ है इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा, tan थीटा प्लस साइन थीटा, अच्छा तुम कर रहे हो, if tan theta plus sin theta is equal to m and tan theta minus sin theta is equal to n, then show that तुम्हारा m square minus n square is equal to 16 mn और m square minus n square is equal to 4 root under m square minus n square the whole square, और या फिर m square minus n square is equal to 4 root under mn। इसको सॉल्व करके देखो। सो हमें क्या दे रखा हुआ है, tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m, दैट इज हाँ tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m, tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n। ठीक है, शो दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 mn। ठीक है, तो ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। ऑन एडिंग द फर्स्ट टू इक्वेशंस दैट इज 1 प्लस 2 करने में हाँ क्या मिलेगा हमें, tan थीटा प्लस साइन थीटा प्लस tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू m प्लस n मिल गया। नाउ ये दोनों को काट दिया, पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को मैंने वर्टिकली ऐड किया है बस। ठीक है, सो 2 tan थीटा इज इक्वल टू m प्लस n, tan थीटा इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन 2, which states that cot थीटा क्या हो जाएगा 2 अपॉन m प्लस n। ठीक है, अगला तुम्हारे पास यही दो इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हाँ हाँ नहीं ऐड करना है। ठीक है, आगे आगे देखते जाओ। सो अब क्या करना है, हमें दोनों को इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है। सो सब्ट्रैक्टिंग 1 माइनस 2, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, हाँ साइन थीटा माइनस क्या बोलते हैं tan थीटा प्लस साइन थीटा, tan थीटा प्लस साइन थीटा माइनस
tan theta minus sin theta is equal to m minus n. therefore हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे tan theta plus sin theta ब्रैकेट खोल रहा हूं minus tan theta plus sin theta is equal to m minus n. ये और ये कट गया 2 sin theta is equal to m minus n. ठीक है हाँ यहाँ पे तुम्हारे पास यहाँ पे m minus n आ गया यहाँ पे भी m minus हो गया तो sin theta is equal to m minus n upon 2 which states that cosec theta is equal to 2 upon m minus n हो जाएगा तुम्हारे पास. ठीक है ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3. ये होगा इक्वेशन नंबर 4. अब cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 upon m plus n the whole square is equal to 4 upon m plus n the whole square. और यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 upon m minus n the whole square is equal to 4 upon m minus n the whole square. ठीक है अब we know that 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta होता है तो cosec square theta minus cot square theta is equal to 1 लिख सकता हूं. now cosec square theta क्या है मेरे पास 4 upon m minus n the whole square minus cot square theta क्या है 4 upon m plus n the whole square is equal to 1. 4 को बाहर निकाल देता हूं 1 upon m minus n the whole square minus 1 upon m plus n the whole square is equal to 1 हो जाएगा. अब तुम्हारे पास 4 1 upon तुम्हारा m squared plus n squared minus sorry यहाँ पे m minus n the whole square डिनोमिनेटर को सेम कर रहा हूं multiplied by m plus n the whole square multiplied by m plus n the whole square. मेरे साथ रिपीट करते जाओ बोलते जाओ -1 upon m plus n the whole square. मुंह बंद मत करो बोलते जाओ m minus n so upon m minus n the whole square. so 4 यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं m squared plus n squared plus 2mn ब्रैकेट पे लिखो क्योंकि माइनस है यहाँ पे माइनस m squared minus plus n squared minus 2mn अपॉन नीचे क्या हो जाएगा m minus n into m plus n दोनों के ऊपर स्क्वायर है a स्क्वायर b स्क्वायर को हम लोग a b द होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं. सो द होल स्क्वायर हो गया. ठीक है अब ऊपर वाले ब्रैकेट को खोलो 4 तुम्हारे पास क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn माइनस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 2mn अपॉन m minus n into m plus n the whole squared. ठीक है नाउ ये और ये कट गया ये और ये कट गया तो 4 2mn प्लस 2mn m minus n into m plus n क्या हो जाएगा m squared minus n squared the whole squared. ठीक है सो इज इक्वल टू 1 है इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे इज इक्वल टू 1 है हो गया तुम्हारा आंसर सॉल्व. अब तुम्हारे पास क्या बचेगा इस नीचे वाले को वहां लेके जाओ 4 इंटू तुम्हारा 4mn इज इक्वल टू नीचे को यहाँ पे लेके जा रहा हूं m स्क्वायर्ड माइनस n स्क्वायर्ड द होल स्क्वायर या फिर m स्क्वायर्ड माइनस n स्क्वायर्ड द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16mn hence proved या फिर
m स्क्वायर्ड माइनस n स्क्वायर्ड इज इक्वल टू रूट अंडर, क्योंकि स्क्वायर को हटा रहे हैं, 16mn इज इक्वल टू 4 रूट अंडर mn। ये भी तुम्हारा हेंस प्रूव्ड हो गया। अच्छा क्वेश्चन था ना ये। तो अगेन मेरे साथ फॉलो करो, ठीक है। क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर द होल स्क्वायर करने के लिए तो हमें सबसे पहले m और n चाहिए था। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने tan थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू m लिखा था, tan थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू n लिखा था। पहले दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पर sin थीटा कट गया, जिसके कारण हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन 2 मिल गया। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारे, सॉरी tan थीटा का उल्टा cot थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन m प्लस n। अगर tan थीटा a अपॉन b है, cot थीटा b अपॉन a हो जाएगा, ठीक है। इफ देखो यहाँ पे tan थीटा अगर a अपॉन b है तो cot थीटा तुम्हारा b अपॉन a हो जाएगा। उसी तरह से हम लोगों ने हमारा कोसेक थीटा भी निकाल दिया। दिस वाज वन जो बहुत इंपॉर्टेंट था, दिस वाज द अदर जो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हमें आइडेंटिटी क्या पता है, हम लोगों ने इन दोनों का स्क्वायर भी निकाल दिया। हमें आइडेंटिटी पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। दिस इज एन आइडेंटिटी, और इसको हम लोगों ने मॉडिफाई करके ऐसा बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह आपने उसका वैल्यू लिख दिया, कॉट स्क्वायर थीटा की जगह उसका वैल्यू लिख दिया, फिर उसके बाद 4 को बाहर निकाल दिया एंड हमारा धीरे 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 करके हम लोगों ने सॉल्व करना शुरू किया। इसको लिखना शुरू करो, जल्दी करो, स्टार्ट राइटिंग दिस। चलो सो अब हम लोग थोड़ा बहुत एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। नहीं रे नहीं, prove that the following identities prove the following identities where the angles involved are acute angles for which the expressions are defined। तो सबसे पहला है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर, सॉरी कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा द होल स्क्वायर, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा द होल स्क्वायर is equal to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta, ठीक है। हाँ ये प्रूव करना है, सारे के सारे प्रूफ बेस्ड क्वेश्चंस, प्रूफ बेस्ड क्वेश्चंस है तुम्हारे पास। cosec थीटा माइनस cos थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ लेफ्ट वाला ही करो ना, क्यों राइट के लिए जा रहे हो तुम। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, इज इक्वल टू, सबसे प्रूफ करते हैं, ठीक है। लेट्स सी, अनुष्का सॉल्व करना शुरू करो। हाँ 1 अपॉन कोसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा द होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नाउ इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो अब 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर अपॉन, नीचे हो जाएगा तुम्हारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा लिख दिया, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं,
अनुष्का देखो 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर को एक्स स्क्वायर को तुमने लिखा एक्स इंटू एक्स, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। ये दोनों के दोनों तुम्हारे आइडेंटिटीज है जो हम लोगों ने यूज किया है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। सो ये दोनों कट गया, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, डन, हेंस प्रूव्ड। खत्म, इतना ही था पहले वाला डेरिवेशन। सो अब हम लोग अगला क्वेश्चन में जाने वाले हैं, दैट इज सेकेंड पार्ट, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इज इक्वल टू तुम्हारा 2 sec a, ठीक है, इसको हमें प्रूव करना है। सो शुरू करें, आगे बढ़ते हैं। चलो सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम कर दो। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एग्जैक्टली cos a अपॉन 1 प्लस साइन a मल्टीप्लाइड बाय cos a प्लस 1 प्लस साइन a टाइम्स 1 प्लस साइन a अपॉन cos a इंटू 1 प्लस साइन a। तो cos a इंटू cos a इज cos square a plus 1 plus sin a the whole squared upon 1 plus sin a into cos a is equal to cos squared a plus तुम्हारा sin squared a plus 1 plus तुम्हारा 2 sin a अपॉन यहाँ पे 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे cos a। cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो गया तुम्हारे पास, 1 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए टाइम्स cos a, ठीक है। सो 1 प्लस 2 साइन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन यहाँ पे 1 प्लस साइन ए टाइम्स cos a। नाउ 2 को बाहर निकाल दो तो क्या मिलेगा मेरे को ऊपर, 1 प्लस साइन ए अपॉन तुम्हारा 1 प्लस साइन ए इंटू cos a, ठीक है। सो ये दोनों के दोनों कट गए, इज इक्वल टू 2 अपॉन cos a इज इक्वल टू 2 sec a, फिनिश्ड। हाँ एग्जैक्टली वही करना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो है tan a अपॉन 1 प्लस cot a, सॉरी 1 माइनस cot a प्लस cot a। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आज के टेस्ट में आने वाले हैं तुम्हारे। तो एक तरह से तुम लोगों को प्रैक्टिस भी हो रहा है। 1 प्लस sec a cosec a। सो यहाँ पे थीटा की जगह मैंने a लग दिया है बस गलती से, ठीक है, मेरे को a लिखना ज्यादा अच्छा लगता है। नाउ यहाँ पे tan a अपॉन 1 माइनस cot a प्लस cot a अपॉन 1 माइनस tan a इज इक्वल टू 1 प्लस sec a cosec a। ये तुम्हारा 5 मार्क्स का आता है। हाँ ये हमेशा 5 नंबर का आता है, हाँ 5 नंबर का आता है ये, ठीक है।
सो आगे बढ़ते हैं, चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये हमेशा आता है 5 नंबर का। तो हाँ नहीं, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिखो। दैट इज तुम्हारे पास यहाँ पे tan a की जगह हम लोग सोल्यूशन, tan a की जगह हम लोग लिखने वाले हैं sin a अपॉन cos a अपॉन 1 माइनस cos a अपॉन तुम्हारा sin a प्लस तुम्हारा cos a अपॉन sin a द होल अपॉन 1 माइनस sin a अपॉन cos a। ये हमेशा सबसे पहले तुम लोगों को लिखना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इस दोनों को बेसिकली ये रहा sin a अपॉन cos a द होल अपॉन sin a, डिनोमिनेटर को सेम किया बस मैंने, माइनस cos a अपॉन sin a, जस्ट डिनोमिनेटर को सेम किया है, प्लस तुम्हारा cos a अपॉन sin a द होल अपॉन cos a माइनस sin a अपॉन cos a। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, a अपॉन b, हमें पता है कि a अपॉन b द होल अपॉन c अपॉन d क्या होता है, a अपॉन b मल्टीप्लाइड बाय d अपॉन c। तो बस इसी को कंटिन्यू करते जाते हैं हम लोग। सो sin a अपॉन cos a मल्टीप्लाइड बाय sin a अपॉन तुम्हारा sin a cos, अरे sin a माइनस cos a प्लस तुम्हारा cos a अपॉन sin a मल्टीप्लाइड बाय cos a अपॉन तुम्हारे पास नीचे है यहाँ पे cos a माइनस sin a। हाँ अरे a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, a अपॉन b इंटू d अपॉन c होता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक डिविजन, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक बोल रहा हूँ, फ्रैक्शनल डिविजन। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर a अपॉन cos a इंटू साइन a माइनस cos a प्लस cos स्क्वायर a अपॉन तुम्हारा यहाँ पे साइन a इंटू cos a माइनस साइन a, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे इस cos a माइनस साइन a को sin a माइनस cos a करने के लिए क्या करना पड़ेगा, cos a, यहाँ पे मैं इसको हरे में लिख देता हूं, यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, cos a माइनस sin a इज इक्वल टू माइनस ऑफ sin a माइनस cos a। सिर्फ और सिर्फ माइनस साइन को बाहर निकाला है मैंने और कुछ नहीं, इसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। और ये माइनस को मैं इसको पकड़ा दूंगा, प्लस माइनस तुम्हारा माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो तो साइन स्क्वायर्ड a अपॉन तुम्हारा cos a इंटू साइन a माइनस cos a माइनस cos स्क्वायर्ड a अपॉन साइन a इंटू साइन a माइनस cos a। अब इन दोनों के दोनों फ्रैक्शंस के अंदर मेरे पास क्या कॉमन है, मेरे को 1 अपॉन साइन a माइनस cos a दोनों के अंदर कॉमन है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, बाहर निकाल सकता हूँ। 1 अपॉन साइन a माइनस cos a बाहर निकल गया, इज इनटू साइन स्क्वायर a अपॉन cos a माइनस cos स्क्वायर a अपॉन साइन a, ठीक है। साइन स्क्वायर a इंटू अपॉन cos a इंटू cos स्क्वायर a अपॉन साइन a। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, फिर से डिनोमिनेटर को सेम कर दो, 1 अपॉन साइन a माइनस cos a। कौन से स्टेप में तुम लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है बताते जाओ, साइन स्क्वायर a इंटू, हाँ बोलो, cos a माइनस साइन है यहाँ पे, यहाँ पे देखो ना a अपॉन बी सी, हरे से लिखने दो मेरे को, a अपॉन बी सी माइनस c अपॉन बी डी में हम लोगों के पास b भी कॉमन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन बी
ब्रैकेट के अंदर निकाल दिया a अपॉन सी माइनस, तुम a अपॉन सी माइनस c अपॉन d करके लिख सकता हो। देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ b नीचे था, दोनों के नीचे b था, तो मैंने b को कॉमन निकाल दिया। सो साइन ए माइनस कॉस ए वाज द सेम इन बोथ ऑफ देम, तो मैंने उसको कॉमन करके बाहर निकाल दिया। नहीं, ठीक है। अब अपॉन तुम्हारे पास यहाँ पे आ गया माइनस तुम्हारे पास कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस ए अपॉन ओके, सो 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए साइन क्यूब ए अपॉन साइन ए कॉस ए माइनस कॉस क्यूब ए अपॉन साइन ए कॉस ए। अब एक बात बताओ मेरे को, व्हाट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, ये हो जाएगा तुम्हारा साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए, ठीक है। साइन ए माइनस कॉस ए, यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए है, ये दोनों के दोनों कट गए। सो अब बचेगा क्या हमारे पास यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए कॉस ए, डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर रहे हैं, प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन तुम्हारा साइन ए कॉस ए। सो 1 अपॉन साइन ए कॉस ए क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, 1 अप, हाँ बोलो। वन अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, कॉसेक ए, 1 अपॉन कॉस ए सेक ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस सेक ए कॉसेक ए, खत्म। Hence proved। ये देखो देखो देखो, ये देख लो, यहाँ से पहले से शुरुआत कर लो। हाँ, क्यूब के बाद ये वाला आइडेंटिटी लगा दो, a माइनस बी की, फिर साइन ए माइनस कॉस ए को काट दो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, 1 प्लस ये हो गया। अब डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर दो। हाँ, ले जाओ। ठीक है। सो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, एक सेकंड रुको, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पे, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू अपॉन 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, अरे यार यहाँ पे साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, इसको ट्राई करो। देखो, चलो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एक सेकंड, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन
cos A, LHS is equal to cos A plus 1 upon cos A the whole upon तुम्हारे पास 1 upon हाँ cos A, ठीक है। सो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या हो सकता है, दिस विल बिकम इक्वल टू, ये दोनों के दोनों कट गए, इज इक्वल टू 1 प्लस cos A के बराबर हो जाएगा। नाउ sin स्क्वायर A 1 माइनस cos A, ठीक है, RHS। sin स्क्वायर A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, देयरफॉर तुम्हारे पास sin स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर A। अब यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो इसको भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस cos A इंटू तुम्हारे पास 1 प्लस cos A, हो गया तुम्हारा सॉल्व, ठीक है। सो ऊपर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर A अपॉन 1 माइनस cos A इज इक्वल टू 1 माइनस cos A इंटू 1 प्लस cos A अपॉन तुम्हारा 1 माइनस cos A, ये दोनों के दोनों कट गए, इज इक्वल टू 1 प्लस cos A, फिनिश्ड। बहुत आसान था ये तुम्हारा आ सकता है 2 मार्क्स का। हाँ जल्दी से जल्दी करो उसको, जल्दी करो। सो मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन, cos A माइनस sin A प्लस 1 माइनस sin A प्लस 1 अपॉन cos A प्लस sin A माइनस 1 cos A प्लस sin A माइनस 1 इज इक्वल टू cosec A प्लस cot A, ठीक है, समझ में आ गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी तुम्हारा 5 नंबर का निकल के आता है, 5 मार्क्स। ये 5 मार्क्स का है, एक बार ट्राई कर लो। सो हाँ खुद भी ट्राई कर लो, सोल्यूशन हो गया ना, हो गया था ना तुम्हारा नुस्खा वाला, हाँ साथ बाय साथ लिखते जाओ, ठीक है। सो डिवाइडिंग the and of LHS by sin A, sin A से डिवाइड करके देखते हैं हम लोग क्या मिल रहा है हमें, ठीक है। सो cos A माइनस sin A प्लस 1 अपॉन sin A the whole upon cos A plus sin A minus 1 upon sin A is equal to cos A upon sin A minus sin A upon sin A plus 1 upon sin A the whole upon cos A upon sin A plus sin A upon sin A minus 1 upon sin A। cos A upon sin A की वैल्यू क्या हो जाएगी, cot A माइनस 1 प्लस cosec A अपॉन तुम्हारा cot A प्लस 1 माइनस तुम्हारा cosec A, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन ब्रिंग दिस टू क्लोजर टुगेदर, cot A प्लस cosec A माइनस 1 अपॉन cot A प्लस cosec A प्लस 1, ठीक है। इसको पास में लेके आ सकते हैं हम लोग, cot A प्लस cosec A माइनस 1
कॉट ए प्लस कोसेक ए करके पास में लेके आ सकते हैं ना। देखो इज इक्वल टू, रीअरेंज कर रहा हूं बस, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, पास में लेके आ गया। नाउ हम लोग इस 1 को कैसे लिख सकते हैं? वी नो दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर्ड ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर्ड ए, जिसके साथ हमें क्या मिलेगा? कोसेक स्क्वायर्ड ए माइनस कॉट स्क्वायर्ड ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, या फिर तुम्हारा कॉट स्क्वायर्ड ए माइनस कोसेक स्क्वायर्ड ए इज इक्वल टू -1। अभी तक जो भी मैंने लाइन लिखा है इसमें कोई डाउट है? बताओ, पर सच बताओ। हाँ, यहाँ पे तुम्हारे पास साइन ए से डिवाइड कर दिया, साइन ए से डिवाइड करने के बाद ये दो मेरी आइडेंटिटीज हो गए। ये पूरा का पूरा लाइन मेरा क्या है? आइडेंटिटीज का है। ठीक है, अब मैं क्या लिख सकता हूं? कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस तुम्हारा कॉट स्क्वायर्ड ए माइनस, रुको, हाँ, कॉट स्क्वायर्ड ए माइनस कोसेक स्क्वायर्ड ए, नहीं रुको, प्लस कॉट स्क्वायर्ड ए माइनस कोसेक स्क्वायर्ड ए होगा। ठीक है, अपॉन तुम्हारा यहाँ पे कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस तुम्हारा यहाँ पे तो मैं +1 करके लिख देता हूँ नीचे अभी के लिए फिलहाल। सो कॉट ए प्लस कोसेक ए प्लस, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? यहाँ पे कॉट ए प्लस कोसेक ए इंटू कॉट ए माइनस कोसेक ए। ठीक है, अपॉन तुम्हारे पास कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों को इक्वल करो, कॉट ए प्लस कोसेक ए और कॉट ए प्लस कोसेक ए को इक्वल कर दो, मतलब कॉमन निकाल के बाहर निकालो। सो तुम्हें क्या मिलेगा? कॉट ए प्लस, गलत किया क्या मैंने कुछ? कोसेक ए 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब थोड़ा रीअरेंज करके लिख लो नीचे को। सो कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये बाहर निकाल दिया मैंने, 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, नीचे के दोनों कट गए। सो कॉट ए प्लस कोसेक ए, फिनिश्ड। ये डेरिवेशन भी हमारा खत्म हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा ये वाला डेरिवेशन भी खत्म हो जाता है। ठीक है, इसको एक बार ट्राई करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? यहाँ पे रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन तुम्हारा रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू तुम्हारा सेक ए प्लस टैन ए। ठीक है, सेक ए प्लस टैन ए के बराबर है करके हमें प्रूव करना है। ठीक है, सो तुम लोग एलएचएस से भी शुरू कर सकते हो, आरएचएस से भी शुरू कर सकते हो, और या फिर इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो। सो मैं एलएचएस से मैं रैशनलाइज करना शुरू करूंगा। 1 प्लस साइन ए, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, अपॉन 1 माइनस साइन ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन रूट अंडर 1 माइनस साइन ए। अगर रैशनलाइज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा?
रूट अंडर 1 प्लस साइन ए से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना आर्य, अनुष्का, है ना, ऊपर और नीचे रूट को हटाने के लिए हमें 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रैशनलाइजिंग में। सो 1 प्लस रूट अंडर एक्स इंटू रूट अंडर एक्स क्या हो जाएगा, व्हाट विल दिस बी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी। सो रूट अंडर 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय रूट अंडर 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए के बराबर हो गया अपॉन रूट अंडर 1 माइनस साइन ए इंटू रूट अंडर 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। क्यों, क्योंकि रूट अंडर ए मल्टीप्लाइड बाय रूट अंडर बी इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी होता है उस एग्जैक्टली 1 प्लस साइन ए, हाँ ये हो जाएगा तुम्हारा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर्ड ए, यही होना चाहिए, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर्ड ए क्या होगा तुम्हारे पास, कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन रूट अंडर कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए अपॉन तुम्हारा कॉस ए, बस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए हो गया तुम्हारे पास। अब यहाँ पे भी अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे 1 अपॉन कॉस ए, डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर दो, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू तुम्हें क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए इज सेक ए, साइन ए अपॉन कॉस ए इज टैन ए, खत्म। हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया, ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान था ना, सिर्फ रैशनलाइज करना था। ये तुम्हारा आता है यूजुअली 2 नंबर का, 2 नंबर का आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस तुम्हारा 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन तुम्हारा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। ये 1 नंबर का भी हो सकता है तुम्हारे पास। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे साइन थीटा को बाहर निकाल दो। सो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे कॉस थीटा को बाहर निकाल दो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल तुम्हारे पास क्या आ गया, tan थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब किसी भी हालत में तुम्हें क्या करना है, इस पूरे के पूरे चीज को 1 प्रूव कर देना है बस। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे बताओ, व्हाट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग व्हाट कैन वी राइट इट एज, बताओ बताओ, एनी आइडियाज, क्या कर सकते हैं। बोलो, इसको हम लोग क्या ये लिख सकते हैं, नाउ हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस तुम्हारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर का 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैं इससे रिप्लेस करने वाला हूं, ठीक है। आई एम गोइंग टू रिप्लेस, मेरा ऊपर का जो 2 साइन स्क्वायर थीटा है इसको मैं इससे रिप्लेस करने वाला हूं, तो मेरे को क्या मिलेगा, सो tan थीटा 1 माइनस तुम्हारा यहाँ पे 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन तुम्हारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1।
इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या निकल के आएगा 1 माइनस 2 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू tan थीटा। सो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऊपर, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 नीचे इंटू tan थीटा, ये दोनों के दोनों कट गए, इज इक्वल टू tan थीटा मिल गया अगेन, हेंस रूट। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था तुम्हारे पास, ठीक है। अगला तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ हाँ कर लो कर लो। सो sin a plus cosec a the whole square, क्वेश्चन sin a plus cosec a the whole squared plus cos a plus sec a the whole squared is equal to 7 plus tan squared a plus cot squared a, ठीक है। 7 प्लस tan squared a प्लस cot squared a। तो सबसे पहले LHS को खोलते हैं हम लोग। हाँ LHS बहुत आसान है, 4-5 स्टेप में हो जाएगा। sin a प्लस cosec a द होल स्क्वायर, a प्लस b द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोलते जाओ प्लीज। sin squared a प्लस cosec squared a प्लस 2 sin a cosec a प्लस बोलते जाओ cos squared a प्लस sec squared a प्लस 2 cos a sec a, ठीक है। अब sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस 2 cosec a sin a cosec a, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 sin a, cosec a को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन sin a प्लस 2 cos a, sec a को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a कट गया, तुम्हारे पास sin a कट गया। सो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a क्या मिला तुम्हें 1 प्लस cosec स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a। हमें यहाँ पे देखो अनुष्का, यहाँ पे देखो हमें tan स्क्वायर a चाहिए, cosec स्क्वायर a को हमें cot स्क्वायर a में बदलना है, sec स्क्वायर a को हमें tan स्क्वायर a में बदलना है। सो वी विल यूज टू आइडेंटिटीज, कौन कौन से, 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a, ये इसकी जगह लिख देंगे इसके अंदर। उसी तरह से 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू cosec स्क्वायर a, इसको हम लोग इसमें लिख देंगे, ठीक है। sec स्क्वायर a की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर a लिखा, cosec स्क्वायर a की जगह 1 प्लस cot स्क्वायर a लिखा, 2 यहाँ पे देखो 2 cos a sec a की जगह क्या लिखा, 2 cos a sec a क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos a, cos a और cos a कट गया, यहाँ पे 2 sin a cosec a की जगह क्या लिखा 2 sin a अपॉन cosec a को क्या लिखा हम लोगों ने sin a कट गया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, इसको वी आर गोइंग टू रीराइट द होल थिंग, ठीक है। sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू तुम्हारे पास 1, cosec स्क्वायर a को क्या लिखा 1 प्लस cot स्क्वायर a, sec स्क्वायर को क्या लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर a, बोलते जाओ अनुष्का, हाँ श्रेयस बोलते जाओ, प्लस 2 प्लस 2 इक्वल टू नहीं रे प्लस। सो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, हाईलाइट कर देता हूं, 1 प्लस 1 इज 2 प्लस 2 इज 4 प्लस 2 इज तुम्हारा 6 प्लस तुम्हारा 1 इज 7, तो क्या मिला तुम्हारे को 7 प्लस cot स्क्वायर a, मतलब अरे मैंने cosec स्क्वायर a को 1 प्लस cot स्क्वायर a लिख दिया, 7 प्लस तुम्हारा tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a,
ठीक है, ये 4 लाइन का लिटरल क्वेश्चन है, ये तुम्हारा यूजुअली आता है 2 नंबर का, ये भी मैं लिख देता हूं, 2 मार्क्स का आता है। हाँ, 1 प्लस साइन स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, खत्म, फिनिश्ड। अगला क्वेश्चन, इसमें डाउट है अनुष्का? ये वाले क्वेश्चन में पक्का? पक्का समझ में आ गया अच्छे से? आरिफ समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। ठीक है, सो कोसेक ए माइनस साइन ए हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हाँ, एग्जैक्टली 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए, अरे 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। ठीक है, एलएचएस को कर रहा हूं, ठीक है, कुछ नहीं, आई डोंट थिंक सो। यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा तुम्हारा, अब डिनोमिनेटर को सेम कर दो, तो क्या करोगे? 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए अपॉन 1 इंटू साइन ए, 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए अपॉन 1 इंटू कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन तुम्हारा साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा तुम्हारा? कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए और ये स्क्वायर कट गया, साइन ए और ये स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा? कॉस ए साइन ए। ठीक है, और हम लोगों को कॉस ए साइन ए को हमें किस पे कन्वर्ट करना है? tan ए प्लस कॉट ए में कन्वर्ट करना है, 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए में कन्वर्ट करना है। सो आरएचएस को देखो, 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए 1 अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू, ये अभी भी डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू, नीचे तुम्हारा साइन ए कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए अपॉन 1 इज इक्वल टू आरएचएस होगी, सॉरी इज इक्वल टू तुम्हारा यहाँ पे एलएचएस हो गया। नाउ एक सेकंड रुको, इसको मैं अलग लाइन में लिख देता हूं, देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सो हमारे पास सारे के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, एक क्वेश्चन बचा है, उसको मैं तुम लोगों को होमवर्क के लिए दे दूंगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये वाला क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन तुम्हारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू इज इक्वल टू तुम्हारे पास 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए द होल स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारा tan स्क्वायर ए। ये तुम्हारा यूजुअली 3 मार्क्स का ही आता है एग्जैक्टली। ठीक है, सो तुम्हारे पास सबसे पहला तो आसान है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए तुम्हारा हो जाएगा sec स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए cosec स्क्वायर ए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं?
1 अपॉन cos squared a अपॉन 1 अपॉन sin squared a इज इक्वल, बैठो यहाँ पे, sin squared a अपॉन cos squared a इज इक्वल टू तुम्हारा tan squared a निकल के आ गया। अब 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस 1 माइनस cot a को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस tan a की जगह, ये RHS के लिए, ठीक है, इस वाले के लिए हम लोग कर रहे हैं। अब RHS में हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 माइनस sin a अपॉन cos a अपॉन 1 माइनस cos a अपॉन sin a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू cos a माइनस, बैठ जाओ, sin a, बैठ जाओ, cos a अपॉन sin a माइनस cos a अपॉन तुम्हारा sin a, ठीक है, इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे तुम्हारे पास द होल स्क्वायर भी चाहिए ना हम लोगों को। सो इसको हम लोग इस cos a माइनस sin a को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ sin a माइनस cos a अपॉन cos a द होल अपॉन sin a माइनस cos a अपॉन sin a द होल स्क्वायर। ये दोनों के दोनों कट गए तो क्या बचा, माइनस 1 अपॉन cos a अपॉन 1 अपॉन sin a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, हमारे पास sin a अपॉन cos a माइनस द होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस tan a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर a। therefore hence प्रूव्ड निकल के आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। सो मैं ये वाला जो हमारा जो असाइनमेंट है इसको मैं तुम लोगों को वर्कशीट भेज दूंगा आज ही के आज ही, ठीक है, बुक्स के अंदर देख लेना या फिर नोट्स के अंदर देख लेना, पता चल जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। सो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको कोई और क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, डाउट हो, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और ये है जो बुक मैं रेकमेंड करता हूँ, अरिहंत का ऑल इन वन। इससे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके बोर्ड्स के जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे के सारे ऑलमोस्ट 95% ऑफ द क्वेश्चंस इसी में से आते हैं, ठीक है। सो इसको आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो चलो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।